यहाँ जितने भी श्रद्धालु बैठे हैं इन पर भगवान की अति अनन्य कृपा है, जो आज यहाँ इस कथा पंडाल को गौरवान्वित करने के लिए पधारे हैं। प्यारे, जो भागवत की कथा हम सुनने जा रहे हैं उस भागवत का अर्थ क्या है? जिस भागवत की कथा को हम सुनने जा रहे हैं माताओं, उस भागवत का अर्थ क्या है? भागवत में कितने अक्षर हैं? कितने अक्षर हैं? कितने अक्षर हैं? भागवत में कितने अक्षर हैं? कितने अक्षर हैं? जोर से बोलिए। 4। कौन कौन से? भा, गा, बा और ता। अब इन चारों का अर्थ समझिए। भागवत का मतलब क्या है? जिन भगवान कृष्ण की हम कथा को सुनने जा रहे हैं उस भागवत का अर्थ क्या है? भा का अर्थ है भक्ति, गा का अर्थ है ज्ञान, और वा का अर्थ है वैराग्य, और ता का अर्थ है त्याग। तो जिसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग आ जाए वही इस भागवत के सुनने का अधिकारी होता है। तो सबसे पहले सर्वप्रथम इस भागवत की कथा को किसने किसको सुनाया? तो प्यारे, नैमिषारण्य क्षेत्र, नैमिषारण्य तीर्थ, नैमिषारण्य महाप्रयाग। अच्छा, नैमिषारण्य कौन कौन गया है? हाथ उठाएं। नैमिषारण्य का मतलब क्या है? इस तीर्थ का नाम नैमिषारण्य क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ इस तीर्थ में भगवान श्री नारायण के, भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र की नैमिषरण हुई थी, इसीलिए इस क्षेत्र का नाम नैमिषारण्य महाप्रयाग पड़ गया। और इस नैमिषारण्य क्षेत्र में 1-2 ऋषियों ने भागवत की कथा को नहीं सुना, बल्कि सूत जी वर्णन कर रहे हैं कि कथामृत रसा स्वाद कुशला सौनको प्रवीतम। नैमिषारण्य महाप्रयाग में महामना श्री सूत जी श्री रोमहर्षण के परम बैरागी पुत्र, चिरंजीव पुत्र महामना श्री सूत जी महाराज, जो पुराणों के ज्ञाता थे, आज नैमिषारण्य महाप्रयाग में जब 88,000 ऋषियों के मध्य में श्री सूत जी बैठे, तो आज समस्त ऋषियों ने खड़े होकर, हाथ जोड़कर, मस्तक झुकाकर 88,000 ऋषियों ने महामना श्री सूत जी को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। क्या प्रार्थना की? हे महाराज, हमारे हृदय में अज्ञानता रूपी घोर अंधकार बैठा हुआ है। 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी के सामने हाथ जोड़कर ये कहा। क्या कहा? हे महाराज, हमारे हृदय में घोर अज्ञानता रूपी अंधकार बैठा है, और हमने सुना है कि आपके अंदर करोड़ों करोड़ों सूर्यों के समान ज्ञान रूपी प्रकाश है। इसीलिए कृपा करके, करुणा करके उस ज्ञान रूपी प्रकाश की एक
किरण मेरे हृदय पटल पर भी डाल दीजिए, जो मेरे हृदय में बैठा हुआ ज्ञानता रूपी अंधकार ऋषि ने हाथ जोड़कर 88,000 ऋषियों से प्रार्थना की, महाराज बताइए कौन सी कथा सुनाऊं, कौन सी कथा सुनने के इच्छुक हैं? तो 88,000 ऋषियों ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज कथा तो बहुत सुन ली, कथा तो बहुत सुन ली, लेकिन अब कथा नहीं बल्कि कथा सारम। अब तो कथा का सार सुनाओ महाराज। सूत जी ने कहा कथा का सार मतलब? ऋषियों ने कहा कि 4 वेद, 6 शास्त्र, 1 स्वाद उपनिषद, 18, 17 पुराणों को सुन चुके, लेकिन अब पुराण नहीं सुनना, कथा नहीं सुननी, वेद नहीं सुनना, अब तो कथा का सार सुनाओ महाराज। कथा का सार सुनना चाहते हैं। कथाओं का सार क्या है? पुराणों का सार क्या है? वेदों का सार क्या है? उपनिषदों का सार क्या है? सर्व निचोड़ क्या है? सारे पुराणों का निचोड़ क्या है? हमारी सनातन संस्कृति में कितने वेद हैं? कितने वेद हैं? 4। कौन कौन से? यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। पुराण कितने हैं? पुराण कितने हैं? 18। कौन कौन से? विष्णु पुराण, वामन पुराण, नरसिंह पुराण, कच्छप पुराण, मत्स्य पुराण, नारद पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, गरुड़ पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, वायु पुराण। कितने पुराण हैं? 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, 1 स्वाद उपनिषद। लेकिन इन सब का सार क्या है? इन सब का सार क्या है? 4 वेद, 6 शास्त्र, 108 उपनिषद और 17 पुराण। इन सब का निचोड़ क्या है? सार क्या है? श्रीमद् भागवत की कथा। अच्छा एक बात बताओ, जब हम किसी वृक्ष के लिए बीज बोते हैं तो जब धीरे धीरे उस वृक्ष का निर्माण होता है, धीरे धीरे जब वो पौधा बड़ा होता है, वो वृक्ष बड़ा होता है, तो बताइए उस वृक्ष की जब हम जड़ को खाएंगे तो स्वाद अलग मिलेगा। जब उसकी डालियां निकलेंगी तो हम जब डाली को खाएंगे तो स्वाद अलग मिलेगा। जब हम उसके पत्तों को खाएंगे तो स्वाद अलग मिलेगा। जब हम उसके
फूलों को खाएंगे, जब फूल आना प्रारंभ होगा, और जब फूलों को खाएंगे तो स्वाद अलग मिलेगा, और जब फूल के बाद जब फल आता है, और जब हम फल को खाएंगे तो स्वाद अलग मिलेगा। कहने का मतलब यही है, ये सब 4 वेद, 6 शास्त्र, 108 उपनिषद, 17 पुराण, ये सब शाखाएं हैं, और फल क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। वेदों उपनिषदां सारा जाता भागवती कथा।